तो नेक्स्ट रिएक्शन है वो कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शंस कौन शो करते हैं? ऐसे एल्डिहाइड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। ध्यान रखना, ये वाली इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसे एल्डिहाइड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना पाया जाए, ऐसे एल्डिहाइड्स शो करते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। क्या होती है रिएक्शन? आपने ऐसे एल्डिहाइड्स लिए जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, इसके दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं, इसको करा रहे हैं ट्रीट या तो कंसंट्रेटेड KOH के साथ या कंसंट्रेटेड NaOH के साथ। तो क्या हुआ? एक तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, जब ये बॉन्ड टूटे और इसमें एक CH बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड यहां से टूटा, ठीक है, एक H, सपोज ये H मान लो, ये H यहां अटैच हो गया, ये वाला H यहां अटैच हो गया। मैंने क्या बताया? ये H यहां अटैच हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटा, इसकी वैलेंसी फ्री, एक H यहां अटैच हो गया, ये दूसरा वाला H यहां से हटने के बाद OH यहां अटैच हो गया, आपको मिथेनॉल मिल गया। यहां से H हटा, इसकी वैलेंसी फ्री है, इससे ये ओके अटैच हो जाएगा। तो आपको दो कंपाउंड मिलेंगे, मिथेनॉल एज वेल एज पोटेशियम फॉर्मेट हियर। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर बेंजल्डिहाइड लूंगा, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये CHO है, इससे अटैच है कार्बन अल्फा है, लेकिन इस कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई है। अगर मैं डबल बॉन्ड दिखाऊं इन प्लेस ऑफ सर्किल, तो यहाँ पर कार्बन है 1 2 3 4, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, ये भी शो करेगा ये रिएक्शन। तो आपने दो मॉलिक्यूल्स लिए बेंजल्डिहाइड के, कराया ट्रीट या तो कंसंट्रेटेड KOH के साथ या कंसंट्रेटेड NaOH के साथ। तो क्या होगा? एक तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये जो H है, H ये यहाँ अटैच हो गया, इसका H यहाँ अटैच हो गया, यहाँ से बॉन्ड टूटा, इससे क्या अटैच हो जाएगा? ओके यहाँ अटैच हो जाएगा। तो दो मॉलिक्यूल बन गए बेंजाइल अल्कोहल एज वेल एज पोटेशियम बेंजोएट। तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन हो गई, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब कैनिज़ारो रिएक्शन के बाद हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब द रिएक्शन इन विच सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों हम जानते हैं जो भी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स होते हैं उनमें CO ग्रुप पाया जाता है, और जो CO ग्रुप है ना वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मेटा डायरेक्टिंग का मतलब जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो, अगर किसी कंपाउंड में CHO अटैच है तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो हमेशा मेटा पोजीशन से अटैच होगा, ठीक है। अब इस बात को हम समझा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजल्डिहाइड। आपने बेंजल्डिहाइड लिया, इसके बनाए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो पहला स्ट्रक्चर कैसे बना? ये वाला बॉन्ड यहाँ टूटा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया, तो यहाँ तो आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया प्लस चार्ज, यहाँ आ गया माइनस चार्ज, ये सेकंड स्ट्रक्चर है। तीसरे स्ट्रक्चर में ये वाला बॉन्ड हम यहाँ तोड़े तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, और यहाँ प्लस है, यहाँ बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ प्लस चार्ज। अगले स्ट्रक्चर में ये वाला बॉन्ड हम यहाँ शिफ्ट करवाएंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस प्लस बॉन्ड और यहाँ प्लस चार्ज। लास्ट स्ट्रक्चर में ये वाला बॉन्ड हम यहाँ तोड़ेंगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ तोड़ेंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो यहाँ क्या आ गया? बॉन्ड आ गया। ये इलेक्ट्रॉन पेयर को बॉन्ड के फॉर्म में यहाँ पर शिफ्ट करवा दिया आपने। तो ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। हमें पता है इन सभी स्ट्रक्चर्स में से जो मेटा पोजीशन है, मेटा पोजीशन, ठीक है, उन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक है। इसी वजह से जो न्यूक्लियोफाइल होगा, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा ना E+, वो कहाँ अटैच होगा? वो यहाँ पर इस पोजीशन पर अटैच होगा नहीं, ऑर्थो पोजीशन पर, क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज है इलेक्ट्रोफाइल में और प्लस चार्ज में रिपल्शन होगा। यहाँ भी अटैच नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज है। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक नहीं करेगा ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑर्थो एज वेल एज पैरा पोजीशन। इट मींस इन सच टाइप ऑफ केसेस जो मेटा पोजीशन है उस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कंपैरेटिवली अधिक होने के कारण इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल हमेशा मेटा पोजीशन पर अटैक करता है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे आपने यहाँ पर एल्डिहाइड लिया, बेंजल्डिहाइड लिया, उसका कराया रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। वी आर डूइंग इट सल्फोनेशन, इट इज कॉल्ड सल्फोनेशन। तो क्या है? बेंजीन से CHO तो अटैच है, इसके मेटा पोजीशन से SO3 अटैच हो जाएगा। अगर नाइट्रेशन करवाएंगे तो नाइट्रेशन टेक्स प्लेस विद नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो मेटा पोजीशन से NO2 अटैच हो जाएगा। अगर हम इसका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करवाएंगे, रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो मेटा पोजीशन से CH3 अटैच हो जाएगा। और जब रिएक्शन कराई जाएगी विद एसाइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो जो आपका एसाइल ग्रुप है वो मेटा पोजीशन से आकर के अटैक कर जाएगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन।
तो ये मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस किया, हाउ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस हियर इन दिस स्पेसिफिक केस। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के यूजेस, पहला है फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन एक एल्डिहाइड है, ठीक है। तो फॉर्मेलिन जो पहले मैं फॉर्मेल्डिहाइड की बात कर रहा हूँ। फॉर्मेल्डिहाइड का यूज है इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेलिन। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% सॉल्यूशन होता है। इसको हम लोग बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करने के लिए, साथ में पॉलीमर्स की सिंथेसिस के लिए करते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड का यूज करेंगे इन द प्रिपरेशन ऑफ अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड, इथाइल एसीटेट, इनकी सिंथेसिस में एसीटल्डिहाइड को यूज करते हैं। इसके अलावा एक हिप्नोटिक होता है। हिप्नोटिक्स क्या होते हैं? जो स्लीपिंग पिल्स होते हैं, नींद की जो गोलियां होती हैं जिनसे नींद आती है, तो स्लीपिंग पिल्स के फॉर्म में हम लोग हिप्नोटिक्स को यूज करते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल ऑफ इट इज पैरा एल्डिहाइड। तो पैरा एल्डिहाइड इज एन एग्जांपल ऑफ एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। इट इज द यूज ऑफ एसिटल्डिहाइड, मींस इट कैन बी यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पैरा एल्डिहाइड। इसके अलावा बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड को हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस में यूज करते हैं, जैसे कि बेंजोइल क्लोराइड। इसके अलावा बाकी जो बचे हुए एल्डिहाइड्स या कीटोन्स हैं, उनको हम लोग सॉल्वेंट्स की प्रिपरेशन में, कुछ सॉल्वेंट होते हैं उनके फॉर्म में यूज करेंगे, जैसे एसीटोन के फॉर्मेशन में, इथाइल मिथाइल कीटोन के फॉर्मेशन में। इसके साथ ही साथ जो आपके एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं, दे ऑल्सो एक्ट एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। ये बहुत ही बढ़िया फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं। यानी जब भी हम फ्रेगनेंस को डेवलप करना चाहते हैं परफ्यूमरी इंडस्ट्रीज में या डिओड्रेंट इंडस्ट्री में, तो भी हम इनको यूज कर सकते हैं। सो दिस वी डिस्कस्ड अबाउट द यूजेस ऑफ एल्डिहाइड्स एज वेल एज कीटोन्स। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड होते क्या हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कार्बोक्सिलिक एसिड्स? तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाए। कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COOH ग्रुप। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है, उनको कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक तो कहलाते हैं एलिफेटिक एसिड्स और दूसरे कहलाते हैं एरोमेटिक एसिड्स। एलिफेटिक एसिड्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप से एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं। Such type of compounds are called as carboxylic. They are called as aliphatic carboxylic acids. दूसरे हैं एरोमेटिक एसिड्स। एरोमेटिक एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप से एराइल ग्रुप अटैच होता है, उनको एरोमेटिक एसिड्स कहा जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड दो प्रकार के हुए, एलिफेटिक एसिड्स एज वेल एज एरोमेटिक एसिड्स। अब हम लोग बात करते हैं नेमिंग के बारे में, नोमेनक्लेचर के बारे में। तो नोमेनक्लेचर में सबसे पहले बात की जाएगी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में कि इनका नेम कैसे लिखते हैं। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में पहला कार्बोक्सिलिक एसिड है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहला प्रश्न, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है? ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाए, केवल एक COOH ग्रुप पाया जाए, दे आर कॉल्ड एज मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आपको कॉमन नेम लिखना है, तो कॉमन नेम ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड शुड बी रिटन ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स फ्रॉम वेयर वी आर ऑब्टेनिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड। जबकि IUPAC नेम एल्केनोइक एसिड की फॉर्म में लिखते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं, आपने लिया HCOOH। इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है वो होता है फॉर्मिक एसिड। व्हाई इट इज कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड? क्योंकि ये एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव है, फॉर्मिका से, और फॉर्मिका का ग्रीक लैंग्वेज में जो मीनिंग होता है वो होता है आंट। क्योंकि ये आंट के अंदर पाया जाने वाला एसिड है, फॉर्मिका के अंदर पाया जाने वाला एसिड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड। तो वही बताया था मैंने कि जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उनके कॉमन नेम को लिखने का तरीका ये, हम ये देखेंगे वो एसिड किस सोर्स से ड्राइव हुआ है, उस सोर्स के बेसिस पर हम उसका नाम लिख सकते हैं। जबकि अगर आपको इसका IUPAC नेम लिखना है, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन, एक कार्बन की चेन है, एक कार्बन के लिए मैथ, तो ये मीथेनोइक एसिड नाम हो गया, क्योंकि हम इसका नाम एल्केनोइक एसिड के फॉर्म में लिखेंगे। एक और एसिड लिया CH3COOH, ये हो गया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड व्हाई? बिकॉज इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम एसीटम, और एसीटम का ग्रीक लैंग्वेज में जो नाम होता है वो होता है
मतलब वो होता है विनेगर, बिकॉज इट कैन बी ऑब्टेन्ड, इट इज प्रेजेंट इन विनेगर, इसको हम लोग विनेगर से ऑब्टेन कर सकते हैं। विनेगर को ग्रीक लैंग्वेज में एसिटम कहते हैं, इसी वजह से इसका नाम एसिटिक एसिड है। जबकि आयुर्वेदिक नेम में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन, तो 2 कार्बन की चेन, 2 कार्बन के लिए एथ, तो एथेन इथेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। ऐसे ही एक और एसिड लिया है, इसका नाम लिखना है तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करो आप, क्योंकि ये कॉमन कंपाउंड नहीं है, इसी वजह से इसका कॉमन नेम तो नहीं होगा, मैं आईयूपीएसी नेम की बात कर रहा हूँ। आईयूपीएसी नेम में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन, फिर नंबरिंग वहां से होगी जिधर से COOH ग्रुप पास होंगे, इधर से COH ग्रुप पहली पोजीशन पर है, 1 2 3 4, तो 4 के लिए ब्यूट, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड एन, तो ब्यूटेनोइक एसिड इसका नाम हो गया। तीसरे पोजीशन से मिथाइल है तो नाम हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहां पर जो बात करना चाहूंगा वो है नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज कॉल्ड एज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखना है, कैसे आप डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखेंगे उसके बारे में बात करते हैं। पहले डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते क्या हैं? वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाए जाएं, दे आर कॉल्ड एज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम को लिखने का कोई भी स्पेसिफिक रूल नहीं है। इफ यू वांट टू राइट द कॉमन नेम ऑफ देम, देयर इज नो सर्टेन रूल बाय व्हिच कॉमन नेम कैन बी रिटन। जबकि आईयूपीएक नेम इसका लिखा जाएगा एल्केन डाइओइक एसिड के फॉर्म में। जैसे आपने एक एसिड दिया COOH सिंगल बॉन्ड COOH, इसका नाम होता है ऑक्सैलिक एसिड, ये कॉमन नेम है ऑक्सैलिक एसिड। जबकि आईयूपीएक नेम में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लिया, 2 कार्बन की चेन हो गई, तो 2 कार्बन के लिए इथेन, इथेन में ये पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन, पहली और दूसरी दोनों पोजीशन से ओइक एसिड अटैच है, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। ऐसे ही ये COOH CH2 COOH, इसका कॉमन नेम है मेलोनिक एसिड। आईयूपीएक नेम में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन, नंबरिंग यहाँ से 1 2 3, तो 3 का मतलब प्रोपेन, प्रोपेन में फर्स्ट और थर्ड पोजीशन से 2 कार्बोक्सिलिक अटैच हैं, ग्रुप अटैच हैं, नाम हो जाएगा प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। ऐसे ही एक ये एसिड है 4 कार्बन कटनिंग एसिड COOH CH2 CH2 COOH, इसका नाम सक्सिनिक एसिड है। अगर आप इसका आईयूपीएक नेम लिखेंगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन 1 2 3 4, तो 4 का मतलब ब्यूटेन, ब्यूटेन में फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन से 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होने के कारण नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। नेक्स्ट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाए जाएं उनको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इनका अगर नाम लिखना है तो नाम होगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मानी जाएगी, इसमें इस चेन को नहीं लेंगे, क्योंकि इस चेन को अगर आपने ले लिया तो इसमें ये वाला जो COOH ग्रुप है वो चेन के अंदर नहीं आएगा। तो अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें फंक्शनल ग्रुप में कार्बन पाया जाए तो उन सभी कार्बन्स को जो कि फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट है उनको सेम प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। तो ये वाली चेन लेंगे यहाँ पर 1 2 3, तो 3 का मतलब प्रोपेन, प्रोपेन में फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन, तीनों से 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होने के कारण इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे भी नेमिंग आपने क्लास 11th में पढ़ी हुई है, बस यहाँ पर तो एक तरीके से केवल रिवीजन कर रहे हैं हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग का। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे एसिड के बारे में वो है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप एरोमेटिक रिंग से अटैच होता है उनको एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। पहला है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन रिंग से COH अटैच है उसको बेंजोइक एसिड कहेंगे। अगर किसी और पोजीशन से अटैच है, जैसे यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन से NH2 अटैच है तो कॉमन नेम हो जाएगा इसका ऑर्थो एमाइनो। भाई ये तो क्या है, ये तो बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन से एमाइनो अटैच है, नाम हो जाएगा ऑर्थो एमाइनो बेंजोइक एसिड। आईयूपीएक नेम में ये पहली पोजीशन मानी जाएगी, दूसरी मानी जाएगी, तो बेंजोइक एसिड में सेकंड पोजीशन से एमाइनो अटैच होने के कारण नाम हो जाएगा 2 एमाइनो बेंजोइक एसिड। ऐसे ही यहाँ पर ये POM मेटा पोजीशन से Cl है तो मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। आईयूपीएक नेम में 1 2 3 क्लोरो बेंजोइक एसिड। ऐसे यहाँ पर ये बेंजोइक एसिड है, मेटा पोजीशन से सल्फो अटैच है तो मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड, या 1 2 3 सल्फो बेंजोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। अब अगर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, एरोमेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसका कॉमन नेम तो ऐसे नहीं लिखेंगे, लेकिन आईयूपीएक नेम में 1 2 3
4, 5 और 6, इसका नाम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में होगा। क्या ये तो बेंजीन है, बेंजीन में पहले और तीसरे पोजीशन से दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होने के कारण नाम हो जाएगा बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ये बेंजीन है, दो COH अटैच है, तो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा, छठा, तो ये बेंजीन, बेंजीन में फर्स्ट और फोर्थ कार्बन एटम से दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होने की वजह से इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक